डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच पाएगा, और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? हम ये समझ रहे हैं कि IMF की अदम मौजूदगी के बावजूद भी हम यकीन रखते हैं कि डिफ़ॉल्ट को बचा लेंगे, तो ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर IMF का नवा जायज़ा भी पूरा नहीं होता, 9th रिव्यू और ये ट्रांच भी नहीं मिलती, और उसके बाद हम नए IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे या एक लंबे प्रोग्राम पे नहीं जाते, तो अगले साल के दूसरे क्वार्टर में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उसकी बड़ी वजह ये है, और सादी वजह यही है कि हमें $35 बिलियन की अगले साल ज़रूरत पड़ेगी IMF की हिसाब से। उसमें से उनका हिसाब है कि तकरीबन $9.5 बिलियन जो हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। हम अगर 1 मिनट के लिए सोच भी लें कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़ीरो कर देंगे अगले पूरे साल, तो भी हमें 25 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी अगर हम सोच लें कि 10 बिलियन जो है वो चाइना या चाइनीज़ बैंक या UAE सऊदी अरब से हम रीरोल करवा देंगे, तो फिर भी 12-15 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो 12-15 बिलियन डॉलर्स अगर IMF भी नहीं होगा तो वो हमें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब IMF के प्रोग्राम से आप निकल जाते हैं और आपके पास 3 महीने के रिजर्व्स भी नहीं होते, तो वर्ल्ड बैंक भी आपको पैसे नहीं देता और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देता। अब तकरीबन वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट मिलकर आपको $5 बिलियन साल के देते हैं। IMF अगर 1-2 बिलियन डॉलर दे देते हैं तो 7 बिलियन ये आते हैं, और जब इनके प्रोग्राम में होते हैं तो फिर आप कुछ और कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं, दीगर और भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो ये, और इसीलिए IMF आपसे ये भी मज़ीद कह रहा है कि आप 6 बिलियन लेकर आएँ, क्योंकि इसके बावजूद भी IMF समझता है कि फिर शॉर्टेज होगी। तो ये कहना कि हम IMF के बग़ैर अगर निकाल लें वक्त, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हम 23 मरतबा पहले भी IMF में जा चुके हैं, तो हम तो हमेशा इस तरीके से मईशत चला रहे होते हैं कि जब हमें IMF के पास जाना लाजिम हो जाता है, तो अब भी मेरे ख़्याल से IMF के पास जाना लाजमी है। और IMF के बग़ैर डिफ़ॉल्ट से अगले सेकंड क्वार्टर में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई है, और आज भी प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई है, इसीलिए जो डॉलर की डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है मार्केट में, हवाले की और हुंडी की, और इसीलिए जो है वो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। और अगर हम ये डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम कर देंगे तो डॉलर भी इंशाल्लाह जो है वो संभल जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे। और अगर आप IMF से ये प्रोग्राम नहीं करेंगे तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी ड्राई अप हो जाएंगे, तो बहुत सारी मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा कोई हमको प्लान B या प्लान C के बारे में नहीं सोचना चाहिए। IMF इज़ द लास्ट प्लान, IMF इज़ द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एंड वी शुड एब्सोल्युटली मेक श्योर कि हम IMF के प्रोग्राम में और IMF के डिसिप्लिन में। सही। तो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सुहेल साहब समझते हैं कोई प्लान B C नहीं है, हमें IMF प्रोग्राम में ही जाना है, अदरवाइज नेक्स्ट फिस्कल ईयर के सेकंड क्वार्टर में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल जायज़ है आपका। मेरा ख्याल मैं शायद मैं आई थिंक जो मेरे 4 दोस्त हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दिया। आई थिंक कुछ हद तक मिफ्ता करीब आया। अगर आपका ये सवाल है कि क्या बग़ैर IMF के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, तो मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। टू बी वेरी फ्रैंक, 1 साल पहले प्रोग्राम हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है आपका, तो हमने कहा था 1 साल में लगता नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। आज तकरीबन उसके 1 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने टॉप लाइन रिपोर्ट का हवाला दिया, 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर का गैप है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि बग़ैर IMF के अगले 12 महीने में हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। अब इसका हल है कि क्या ये बचाया जा सकता है? हो सकता है बच जाए, मगर वो टेम्प्रेरी होगा। वो बचेगा कैसे कि आपने चाइना सऊदी अरेबिया के पैर पकड़ के किसी तरीके से आपने उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, रोल ओवर करा लिया, इंपोर्ट्स को और रिस्ट्रिक्ट कर दी, डिविडेंड्स को और रोक दिया, फीस को और रोक दिया, रॉयल्टी को रोक दिया, 3-4 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया, और जो आउट ऑफ बॉक्स कुछ एमनेस्टी स्कीम्स की बात हो रही है, तो शायद 10% प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप बग़ैर IMF के रोक ले, बट वो टेम्प्रेरी होगा। और देखिए मार्केट्स महीना 2 महीना गलत होती हैं। जो डॉलर बॉन्ड की मार्केट है पाकिस्तान की, पिछले 18 माह से वो डिफ़ॉल्ट शो कर रही है। स्टॉक मार्केट का P 2.5 का है, वो डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट्स को देखें तो वो भी काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान करेगा। अब जो दूसरा सवाल है, आई थिंक उसमें भी एक कैच है जो आप ये समझ रहे हैं कि IMF के साथ हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकेंगे, ये भी गलत अजम्पशन है। अच्छा, ये कोई एश्योरिटी नहीं है। 50% प्रोबेबिलिटी कि IMF के होते हुए भी आप रीस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। द रीज़न इज़ अभी रिसेंटली IMF ने बांग्लादेश को लोन दिया, बांग्लादेश को मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया जी। ये नहीं होता, अपग्रेड होता है नॉर्मली, बट ये मुल्क के हालात, दुनिया के हालात
रीजन के हालात बहुत ख़राब हैं। दूसरा, अगर घाना और श्रीलंका का आप एक्सपीरियंस देखें तो वहाँ तो IMF की कंडीशन है कि आप रीस्ट्रक्चर करें, तो ये हो सकता है। मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी हाई है, जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं, अगले 3 माह तक इलेक्शन में कुछ नहीं होगा तो आपका रिजर्व और गिरेगा। तो IMF कहेगा ठीक है, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यू बेस्ड ऑन दीज कंडीशन एंड दैट इंक्लूड्स द रोल ओवर ऑफ बायलैटरल लोन्स। तो रोल ओवर ऑफ बायलैटरल लोन्स जो है वो आसान अंग्रेज़ी है डिफ़ॉल्ट की। अब और हमने देखा है कि जो चाइना का एटीट्यूड रहा है घाना और श्रीलंका में, वो एग्री नहीं करता है। सही, वो कहता है अगर मैं करूंगा भी तो सबसे करवाऊंगा। तो सबसे करवाऊंगा के मीन्स है अक्रॉस द बोर्ड रिस्ट्रक्चरिंग होगा, दैट इंक्लूड्स लोकल डेट, फॉरेन डेट, दैट इंक्लूड्स अदर बायलैटरल, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो मेरे ख्याल में विदाउट IMF प्रोबेबिलिटी इज हाई unless with IMF you're saying कि restructure की जरूरत with IMF also I think there is 50% probability that IMF will insist you on a debt restructure। परम साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। देखें मैं इसको 3 एरियाज़ में देखूंगा। आपका जो सवाल है कि क्या हम IMF अगर नहीं जाते डिफ़ॉल्ट करेंगे। देखें आप डिफ़ॉल्ट के धाने पे तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और अब IMF का ये नहीं है कि इफ़ वी शुड गो टू द IMF और नॉट, इट्स अबाउट व्हेन वी शुड गो टू द IMF, और जब हमें कब मिलता है लोन। तो कल जाना था हमने, एब्सोल्युटली 7 महीने पहले। इट्स अबाउट व्हेन। तो यानी कि कब हमें वो लोन मिलता है या कब ऑन बोर्ड आता है, तो हम उसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। इसमें मैं 3 एरियाज़ हाईलाइट करूँगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक तो टाइमलाइन है हमारे पास, वो कितनी है हमें वो देखनी है कि क्या हम कितनी विंडो है जिसमें हमें अगर IMF नहीं मिलता तो हमें क्या करना है। टाइमलाइन के साथ प्रॉब्लम यही है हमारे पास कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है और हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास जो किटी में पैसा पड़ा है वो $5 बिलियन भी नहीं है, जो कि 1.5 महीने की जो है इम्पोर्ट कवर भी नहीं बनता। तो ये तो नंबर्स सीधे सीधे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती किसी की भी। थर्ड जो पॉइंट है वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखें टाइमलाइन जहाँ तक बात है, हमारे पास हार्डली 3 से 4 महीने हैं। लेट्स से मैं स्ट्रेच करके 6 महीना भी कह देता हूँ कि मेरे पास 6 महीने हैं। 6 महीने में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये पॉसिबल है कि हम IMF के बगैर सर्वाइव कर जाएं। ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट अपने कोलीग्स के साथ दे रहा हूँ। कोलीग्स मेरे फोर्स हो सकता है एग्री ना करें, हम बच सकते हैं, सोल्यूशन है, लेकिन क्या वो सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? वो सोल्यूशन क्या है? देखें आपके पास एक सबसे बड़ा जो ग्रास रूट जो इशू है ना, वो है एक्चुअली फिस्कल मैनेजमेंट, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। आपके पास अगर टैक्सेस आप इकट्ठा कर सकें, इनफ टैक्सेस, और अपने खर्चे इनफ कट कर सकें, तो आप एटलीस्ट फिस्कल प्रूडेंस अचीव कर सकते हैं। अगर वो अचीव करते हैं तो आपका वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है वो भी हल हो सकता है। जैसे तबा साहब ने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों नहीं है? देखिए 2018 में भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन पे पहुंच गया था, जब इनफैक्ट क्रॉस कर गया था, और हम कुछ 6% की ग्रोथ क्रॉस कर रहे थे। इस मरतबा ये हुआ हमारे साथ कि हम 5-6% की ग्रोथ क्रॉस करते हैं तो हम 17-18 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं है। आप ये याद रखें कि दुनिया में जिन कंट्रीज़ में करंट अकाउंट डेफिसिट हाई होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो ये होता है इन्वेस्टर का माइंडसेट कि यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उस मुल्क में, तब करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। अदरवाइज क्यों होगा करंट अकाउंट डेफिसिट? लेकिन डिमांड है, करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 10 साल में $19 बिलियन का है जी, और वो हमने कोई प्रोडक्टिव एरिया में यूज नहीं किया, वो इंपोर्ट करके हमने कंजम्पशन की ना हमने। तो ये एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए इंसेंटिव है कि यहाँ कंजम्पशन हो रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, FDI लेकर आए। हाँ, अब मैं आता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंट है, जहाँ पे आपका FDI आप नहीं देखिए। इंडिया जो है ना 70-80 बिलियन डॉलर का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट साल का करता है ना, तो 70 से 80 बिलियन डॉलर FDI अट्रैक्ट करता है, और FDI को अट्रैक्ट करके अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी और ओवरऑल प्लानिंग में कन्वर्ट करता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करता है, अपने फिस्कल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। आज वो 6-7-8% पे ग्रो कर रहा है, और सबसे कम प्रोबेबिलिटी। आपके ख्याल में ये सोल्यूशन हो सकता है? एक पॉइंट ऐड करूंगा। सोल्यूशन एक और क्या हो सकता है? सोल्यूशन एक और हो सकता है जो कि अगर हम इंप्लीमेंट करें तो IMF की शायद जरूरत ना पड़े, जो कि मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए आपके पास जो ना 3 एरियाज है जहाँ से आप जो है वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि एक आपका एरिया SOX है, जिस पे हम आएंगे। मैं इस पे चाहता हूं कि इस पे, क्योंकि टैक्स वाले मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं कि अगर आप टैक्सेस 2 से 3 ट्रिलियन उन जगहों से इकट्ठा करें, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, उस पे तो हमने अगला पूरा सवाल टैक्स इकट्ठा करें, ठीक है, और खर्चे कम करें। मैं जरा इस पे जफर मसूद साहब की भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जफर मसूद साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी हमने अवॉइड किया है डिफॉल्ट को, क्या यही सस्टेन कर सकते हैं हम फॉर द लॉन्गर पीरियड? बहुत शुक्रिया जियो का और आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आइडियाज और थॉट्स आपसे शेयर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किया और काफ़ी टॉपिकल सवाल है। द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह 30 जून से पहले
हम कोई ना कोई अपना एग्रीमेंट फोर्ज कर ही लेंगे विद IMF। जब तक वो नहीं आता प्रोग्राम, तब तक के लिए मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि किस तरह उन्होंने ये जो पूरा हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज किया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $43 बिलियन से लास्ट ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गए $25 बिलियन रह गए। तो अगर हम इसको यूं ही आगे एक्सटेंड कर लेंगे जब तक कि वो IMF का अगला प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से हम डिफॉल्ट को अवॉइड कर सकेंगे। इसके लिए दो और बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हमारी, अगर आप पूरा का पूरा हमारा डेट प्रोफाइल देखेंगे फॉरेन करेंसी का, तो उसके अंदर $130 अरब में से तकरीबन 10% जो है वो कमर्शियल, और कमर्शियल की हद तक जो हमारे बॉन्ड्स की पेमेंट है वो 2024 में ड्यू है, अप्रैल में, उससे पहले वो ड्यू नहीं है। वहां पर रोल ओवर और जो रीपेमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और रोल ओवर और जो पेमेंट होती है इंटर सर्विसिंग की वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसके लिए उसके अलावा जो हमारा डेट है वो या मल्टीलैटरल है या बायलैटरल, और हमने ये देखा है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जो हमारे फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा इसको रोल ओवर करते थे। तो देयरफॉर दैट रोल ओवर इज वेरी मच पॉसिबल ऑन द कार्ड। ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, बैंकों के साथ साथ काम करके, और ये इसी की वजह से मेरा ये ऑप्टिमिज्म है कि इंशाल्लाह ताला वी विल बी एबल टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट एज फार एज any default type situation। नहीं ज़फ़र साहब, तो आप समझते हैं कि इस दौरान जब IMF प्रोग्राम में हम नहीं थे तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज थी वो कामयाब साबित हुई हैं।